मेरे उत्तराखंड के मूल निवासियों, हाल चाल ठीक हैं? घर से बाहर निकलना सीख गए कि घर में ही दुबके पड़े हो? कुछ करने की इच्छा है या कि नहीं? बेरोजगार बच्चों से परेशान हो, बेरोजगार सरकार से परेशान हो? बस आपसे ही दुआ करेंगे, यही कहना चाहेंगे कि मूल निवास वो कानून तो आपके मत्थे पड़ता नहीं, पल्ले पड़ता नहीं। अभी कुछ टाइम पहले मैं सोच ही रहा था कि अभी आपने भी सुना होगा कि वहाँ पे झांझरा में, शीशमबाड़े में विस्थापित टिहरी बांध से जो लोग विस्थापित किए गए थे, पहाड़ी मूल के लोगों की एक कॉलोनी बनाई थी। तो बहुत हो हल्ला हुआ उसमें। हिंदुत्व के रक्षक जो अपने आप को हिंदू के ठेकेदार बोलते हैं, वो भी पहुंचे थे वहाँ कि पूरी की पूरी कॉलोनी, मैंने सुना कि ईसाई धर्म अपना लिया उन सब ने। वो मार भी खाई थी कुछ लोगों ने, याद होगा किसी को तो मैं वो सोच ही रहा था कि ये चीज़ चल क्या रही है, ऐसे कैसे पूरी की पूरी कॉलोनी ईसाई बन गई, कोई पहाड़ी मूल के लोग कैसे बन गए। अब जाके वो चीज़ मेरे समझ में आई है, ये सारा किराया सरकार का है, जो हिंदुत्व हिंदुत्व करती रहती है, राम राज्य लाने की बात करती है, ये सब उनका किराया करा धरा है। ऐसे करा धरा है, कौन करा धरा है? तो मैं उन हिंदुत्व के ठेकेदारों को भी एक चीज़ बोल देता हूँ कि मेरे भाइयों, बेरोजगारी और गरीबी सबसे पहले धर्म में ही चोट मारती है। जिस धर्म का आदमी बेरोजगार होगा, अशिक्षित होगा, वो सबसे पहले सबसे बड़ा खतरा वो अपने धर्म के लिए ही बनेगा। और ये काम हमारी सरकार बखूबी कर रही है। बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित तो कर दिया उन्होंने, ज़मीन दे दी, देहरादून में बिठा दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया सरकार ने। लेकिन जो जिस जगह के वो मूल निवासी थे, मूल जिस पहाड़ के वो लोग थे, वहाँ पे जो उनका रोजगार आपने छीना, उसकी भरपाई कौन करेगा? घर के बदले घर तो दे दिया, लेकिन वो रोजगार कौन देगा उन्हें? तो ये साथी से भाइयों, मेरे मूल निवासियों, पहाड़ी मूल के लोगों, ये राम राज्य हिंदू, और ये जो हिंदुत्व का ठेकेदार है, ये उनके लिए भी है जो अपने आपको हिंदू का ठेकेदार समझते हैं ना, हिंदुत्व का। तो भाइयों, अच्छे खासे लोगों को तुमने बेरोजगार बना के देहरादून शिफ्ट कर दिया और फिर बोलते हो कि वो सबने ईसाई धर्म क्यों अपना लिया। तो भाइयों, बेरोजगार और गरीब आदमी हमेशा अपने धर्म के लिए ही खतरा पैदा करता है और धर्म ही छोड़ता है। और ये सब कारण सरकार, इस सब की सरकार जिम्मेदार है। क्यों और कैसे तो आप खुद समझ लो। और ये पूरे पहाड़ में फैलने वाला है। पहाड़ के लोगों को इन्होंने बेरोजगार बनाने का पूरा षड्यंत्र रच चुके हैं। राम राज्य करके इन्होंने पहाड़ को खोखला कर दिया है। पहाड़ की जनता बेरोजगार होती जा रही है, गरीब होती जा रही है। अपने लोगों के लिए ये उत्तराखंड बनाया था, पहाड़ी मूल के लोगों के लिए उत्तराखंड बनाया था, बेरोजगारी से छुटकारे के लिए उत्तराखंड बनाया था, बेहतर शिक्षा के लिए उत्तराखंड बनाया था, और अपने आत्मसम्मान, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उत्तराखंड बनाया था। तो सबका सब धरा का धरा रह गया। इन नेताओं ने तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दिया और जो नौकरी तो बची नहीं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो, जिस गांव में किसी ज़माने में 50-60%, भले ही 40% भी साला सरकारी नौकरी में था आदमी, उस गांव से साला आजकल 10% भी आदमी रोजगार नहीं है। 10% भी आदमी
चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं। और ये सिर्फ नीचे तबके के लोगों की चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, कोई बड़े तबके के लोगों की नहीं हो रही है। वो तो अपना ऐसा आराम से जी रहे हैं। इन्होंने नेताओं ने अपनी खातिरदारी में 1 रुपये की कमी नहीं है। इन्हें जो चाहिए वो करते हैं। साला पेंशन, साला 5 साल का काम कर रहे हैं, पेंशन नहीं चाहिए भैंस ज़िंदगी भर। बाकी क्या बोलूँ भाई, मज़ा तो आ रहा होगा ना। घर जा रहा हूँ मैं, अपना काम से पोंटा साहिब गया था, अब वापस घर जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहो, क्या होता किसकी, कौन सुन के क्या सोच ले और क्या समझ ले। कोई अपना भाई अपनी तरह जागरूक हो जाए और निकल पड़े लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की चुप्पी हम लोगों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य खा गई। और इसका खामियाजा हमारे बच्चे भुगेंगे और भुगत ही रहे हैं। अंकिता हत्याकांड जैसा मामला, केदार सिंह जैसा हत्या का मामला, और अभी हाल ही में कोई रावत जी करके हैं, उन्हें बीच बाजार में 4 लड़कों ने डंडों से पीट के मार दिया। तो मार खाने के लिए ही बने हो तुम पहाड़ियों, और चमचागिरी करने के लिए। तुमसे सही तो साले पुराने लोग थे, अनपढ़ गंवार, कम से कम अपनी संस्कृति और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ तो जाते थे। तो पढ़ लिख के भी ऐसी जनरेशन निकलेगी, आने वाली जनरेशन को निकम्मा और बेरोजगार बना छोड़ा। क्या बोलूँ मैं आपको। बाकी मज़े दिला रहा हूँ, रास्ते के मज़े लो। और कुछ नहीं बोल सकते हम आपको। आने वाले टाइम में संस्कृति तो भूल ही गए हम अपनी। पूरा पहाड़ आधा मुस्लिम और आधा ईसाई बनेगा, जिस हिसाब से गरीबी, जिस हिसाब से लूटमार, जिस हिसाब से शोषण हो रहा है। तो पहाड़ी रह के तो तुम शोषण के ही शिकार होते रहोगे। हिंदू को हिंदू बनाना सिखा रहे हैं बीजेपी वाले। बस एक गुजारिश है मेरे भाइयों, इन बीजेपी वालों को और इन कांग्रेस वालों को, क्या विचारधारा है इनके ठीक है ना। बाकी क्या बोलूँ मैं आपको, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आपके समझ में नहीं आता ना। ठीक है ना, आपके बच्चों के समझ में ज़रूर आएगा जब वो बोलेंगे ये उत्तराखंड तो हम लोग, हमारे लोगों की शहादत के बाद बना, और हम लोगों के लिए बनाया, और हम ही लोग छिद रहे पिट रहे, और हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। और जो नेता बन के घूम रहे हैं ना अभी बीजेपी कांग्रेस वाले पहाड़ी मुल्क के लोग, जो इनके आगे पीछे घूम रहे हैं अपना बीजेपी कांग्रेस का लेवल लगा के, हमारे पहाड़ी मुल्क के जो लोग हैं, तो भाइयों आने वाले समय में ना तुम्हारा बोलबाला रहेगा, ना तुम्हारी बच्चों का बोलबाला रहेगा। तो जिस हिसाब से तुमने ना इस उत्तराखंड में हरिपुर के लोगों का जो जनसंख्या विस्फोट किया है ना, ये सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, और भुगतना तो जरूर पड़ेगा। और बस मैं यही कहूँगा भाई साहब, इन्हें वोट देना बंद करो। अब अपने मूल निवास, अपने भू कानून, अपनी संस्कृति पे वोट देना शुरू करो, क्योंकि इनको जिला पंचायत का इलेक्शन हो, प्रधान का इलेक्शन हो, विधायक का इलेक्शन हो, यूटीसी का इलेक्शन हो, इन्हें देश बचाना है बस। सारा प्रधान को गांव नहीं बचाना अपना, गांव की तरक्की नहीं करनी, देश बचाना है। और विधायक को राज्य नहीं बचाना, जिस राज्य का वो के लिए वो उसे विधायक चुना गया,
जिस राज्य की योजनाओं के लिए उसे विधायक चुना गया है, जिस राज्य की संस्कृति बचाने के लिए, जिस राज्य के रोजगार बचाने के लिए, जिस राज्य की शिक्षा बचाने के लिए और जिस राज्य के मूल निवासियों को बचाने के लिए उसे विधायक चुना गया, उसको भी देश बचाना है। तो सालों ये विधायकी सब हटाओ, प्रधानी सब हटाओ, सब देश बचाओ। अब समस्या तो